प्रणाम का उत्तर तो प्रणाम से ही देना चाहिए। किंतु ये किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, पिताश्री को। क्रोधी भी है और भक्ति भाव से ओतप्रोत भी है। किंतु इनकी मनसा क्या है? मूषा की भांति क्या तुम्हें भी मेरा परिचय चाहिए बालक? नहीं प्रभु, आपकी महानता की कथा तो स्वयं मैंने अपने माँ के मुख से सुनी है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। पाप के काल आवेग अधीशा, विष्णु के अवतार पुरुषा। शिव के भक्त श्री परशुधारी, गणपति नमन करे आभारी। मात पिता के सेवक परमा, धर्म परायण नाशी अधर्मा। शत शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। प्रतीत होता है आप बहुत दूर से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। आपकी थकान मिटाने के लिए मैं जल लेकर आता हूँ। रुकिए बालक, ये थकान, ये भूख प्यास जल पान से नहीं मिटने वाली है। तो अनुमति दीजिए, भोजन प्रस्तुत करता हूँ। रुकिए बालक, अंतरात्मा की भूख, अंतरात्मा की थकान जल और भोजन से नहीं मिटती बालक। अंतरात्मा की थकान और भूख प्रभु? हाँ बालक, इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है महादेव के दर्शन। रुक जाइए प्रभु। रोकने का तो साहस किया है तुमने बालक। दुस्साहस नहीं प्रभु, आपसे रुकने का निवेदन मात्र किया है मैंने। अभी मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। भीतर जाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों मुझे अपने प्रभु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी? क्यों? क्योंकि प्रभु महादेव एक विशेष पूजा में व्यस्त है। किंतु मैं महादेव का परम भक्त हूँ, परम भक्त, और प्रभु अपने भक्त को अपने दर्शन से वंचित नहीं रख सकते। इसलिए मुझे जाने दो बालक, मैं प्रभु की भक्ति का, उनकी पूजा का मान रखूंगा। मैं उनकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं डालूंगा, ये मेरा वचन है। बस दूर से ही महादेव के दर्शन कर अपनी आत्मा को तृप्त कर लूंगा। क्षमा करें, इसकी अनुमति नहीं दे सकता मैं आपको। अनुमति की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं महादेव का परम भक्त हूँ। महादेव से अपने भक्त की बात सुनकर मुझे इस समीप बुलाने गए। महादेव,
प्रतीत होता है प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली है। अगर स्वयं मुझे दर्शन देने आ रहा है। रुक जाइए। मुझे ज्ञात है आप पिताश्री के दर्शन के अभिलाषी हैं। मैं कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रतीक्षा तो आपको करनी ही होगी। यदि आप मुझे अपनी शक्ति से हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, किंतु मैं स्वेच्छा से इस द्वार से कदापि नहीं हटूंगा। इच्छा के विरुद्ध मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा। अपनी रक्षा करके बताओ। कीजिए माता, वास्तव में मैं महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा। तो गणेश ने मुझे प्रवेश करने से रोका तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव स्वामी, क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? मैंने पूछा क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? महेश्वरी, मुझसे पूर्व तो मैं तुमसे क्षमा मांगी है। तो मेरा निर्णय ये है कि मैंने इन्हें क्षमा नहीं किया। किंतु आपका निर्णय प्रभु, क्षमा या दंड? परशुराम क्रोधवश अपना नियंत्रण खो बैठे थे। क्रोध? किंतु सभी के क्रोध का सामना मेरा पुत्र ही क्यों करे? स्वामी, मेरा क्रोध विनाश लीला बन जाए, उसके पूर्व दंड दीजिए अपने प्रिय शिष्य को। स्वामी, अपराध किया है परशुराम ने, उसका कठोर दंड दीजिए। भूल हो गई है परशुराम से, किंतु ये मेरे ही शिष्य हैं और एक शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को कठोर दंड देना अनुचित होगा। ये दोनों को समानता की दृष्टि से देखना नहीं होगा। शिष्य प्रेम में दृष्टि दोष हो गया है आपको, तो मैं दंडित करूंगी उसे। पानी हो जाए। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
विष्णुदेव के भट्टू का स्थान लेकर जोरदार ताली हो जाए। काली काली की परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ। जय कांता जय कामदा कालिका। धर्म की तारक अधर्म विनाशक। दुष्ट संहारक तुम मंगल कारक। तुम उमा तुम कमला कला निपुण। चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़। शांत करो क्रोध मां महाकाली। करते विनय तुमसे हे कुलपाली। प्रणाम देवी, आपने पहचाना मुझे? अवश्य। ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र नारायण के पंचम अवतार को कौन नहीं पहचानेगा वमन देव जी। नियति को कोई कैसे टाल सकता है? आज जो हुआ उसी में इस संसार का, आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छिपा है। कल्याण? कैसा कल्याण? गणेश एक ही दंत से वो पूर्णता पा सकते थे, इसलिए उनका दान टूटा। एक दंत होकर गणेश इस संसार को अद्वैत का संदेश देंगे। उनके इस रूप से इस संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए परशुराम जी से उत्तम और कौन हो सकता था? माता, ये तो महागणपति की ही लीला है। आज से गणेश को एक और नाम मिलता है, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत। जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय